अल्लाह ने तुम्हें ये पैगाम सुनवाने का इरादा किया है क्योंकि वो तुम्हें बताना चाहता है कि तुम्हारी वो तमाम दुआएं जो तुमने रातों को जाग कर, आंसू बहाकर और दिल की गहराइयों से मांगी थीं, वो सब की सब सुन ली गई हैं। अल्लाह ने उन्हें एक एक करके नोट कर लिया है और अब अल्लाह तुम्हें इन 8 निशानियों के जरिए ये इशारा दे रहा है कि तुम्हारी दुआओं का जवाब तैयार है और कबूलियत का दरवाज़ा खुलने वाला है। तुम शायद ये सोच रहे हो कि अल्लाह मेरी दुआ कब कबूल होगी, तो सुनो, अल्लाह खुद तुम्हें जवाब दे रहा है। बस तुम्हें उन निशानियों को पहचानने की ज़रूरत है। ये वीडियो ख़ास तुम्हारे लिए है ताकि तुम समझ सको कि अल्लाह कभी तुम्हारी आवाज़ को नज़रअंदाज नहीं करता। वो सिर्फ तुम्हें तैयार कर रहा होता है कि तुम इस नामत को संभाल सको। तो दिल को थाम लो और उन निशानियों को गौर से सुनो, क्योंकि शायद उन्हीं में तुम्हारी परेशानियों का हल और तुम्हारे सवालों का जवाब छिपा हुआ है। जैसे जैसे तुम अल्लाह से दुआ करते जाओ, तुम्हारी जिंदगी में कुछ तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। ये तब्दीलियां इत्तेफाकी नहीं होते, बल्कि अल्लाह की तरफ से खास इशारे होते हैं कि तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है और अब उसे पूरा होने का वक्त करीब है। ये निशानियां तुम्हारे दिल, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे आसपास के हालात में जाहिर होती हैं। वो तुम्हें बताती हैं कि अल्लाह तुम्हारी फरियाद सुन चुका है और अब तुम्हें उसके लायक बना रहा है। आज हम इन 8 निशानियों पर बात करेंगे जो तुम्हें यकीन दिलाएंगी कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है और तुम्हारी दुआ रायगा नहीं गई। ये निशानियां कुरान और अहादीस से मुस्तनिद हैं और ये तुम्हें सुकून देंगी कि अल्लाह का मंसूबा तुम्हारे लिए बेहतरीन है। तो चलो इन निशानियों की तरफ बढ़ते हैं। पहली निशानी, दिल में अचानक सुकून का उतरना। तुमने कभी महसूस किया है कि तुम बहुत रो चुके हो, इतनी दुआएं मांग चुके हो कि अब तो लफ्ज भी खत्म हो गए हैं, और फिर एक दिन तुम्हारा दिल अचानक खामोश हो जाता है। न कोई शिकायत बाकी रहती है, न फरियाद, न जल्दी की बेचैनी, बस एक अजीब सा इत्मीनान जो तुम्हें घेर लेता है। तुम सोचते हो कि शायद ये थकान है, लेकिन हकीकत में ये थकान नहीं बल्कि अल्लाह की पहली निशानी है कि वो तुम्हारी दुआ का जवाब देना शुरू कर चुका है। जब तुम्हारी दुआएं आसमान तक पहुंच जाती हैं तो अल्लाह सबसे पहले तुम्हारे दिल में सुकून उतारता है। ये वो सुकून है जो न किसी लफ्ज से बयान हो सकता है, न किसी चीज से हासिल होता है, बस तुम्हारे अंदर उतरता चला जाता है। ये वो लम्हा है जब तुम्हारे आंसू रख जाते हैं और दिल आहिस्ता से कहता है कि अब सब अल्लाह पर छोड़ दो। ये अल्फाज अल्लाह की तरफ से तुम्हारे दिल में आते हैं। वो तुम्हें बता रहा होता है कि तुम्हारी फरियाद सुन ली गई है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं? ये निशानी तुम्हें बताती है कि अल्लाह तुम्हारे दिल को तैयार कर रहा है। दूसरी निशानी, जिंदगी में रुकावटें और मुश्किलात का बढ़ना। इसी सुकून के बाद अल्लाह तुम्हें दूसरी निशानी दिखाता है जो जाहिर में तो मुश्किल लगती है, लेकिन दरअसल कबूलियत की अलामत है। ये निशानी है जब तुम्हारी जिंदगी में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब तुम बहुत दुआ कर रहे होते हो तो हालात पहले से भी ज्यादा बिगड़ने लगते हैं। लोग बदल जाते हैं, मौके हाथ से निकल जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। तुम सोचते हो कि शायद अल्लाह ने दुआ रद्द कर दी, लेकिन नहीं। ये अल्लाह का वो मरहला है जहां वो तुम्हें गलत रास्तों से हटाकर सीधा उस जगह ला रहा होता है जहां तुम्हारी दुआ पूरी होने वाली है। कभी तुम्हें तन्हा कर देता है, कभी कुछ छीन लेता है, कभी तुम्हें रोक देता है ताकि तुम ठहरो, सोचो और उसके मंसूबे के मुताबिक चलो। ये रुकावटें दरअसल हिफाजत हैं और यही निशानी है कि अल्लाह तुम्हारी दुआ पर अमल शुरू कर चुका है। जब तुम्हारे अंदर सुकून उतरने लगे और आसपास की दुनिया बिखरने लगे तो समझ लो तुम्हारी दुआ रद्द नहीं हुई बल्कि कबूल होने के रास्ते पर है। अल्लाह तुम्हें नए हालात और समतों में ले जा रहा है। बस तुम रुकना मत, क्योंकि ये सफर इन लोगों को दिया जाता है जिन्हें अल्लाह खास तौर पर मुंतखब करता है। तीसरी निशानी, दिल में गुनाहों से बीजारी का पैदा होना। कभी कभी तुम दुआ मांगते हो किसी चीज के लिए और तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा बदलना शुरू हो जाता है जिसका इस दुआ से कोई जाहिरी ताल्लुक नहीं लगता, लेकिन ये अल्लाह की तीसरी निशानी है। ये निशानी है दिल में गुनाहों से बीजारी का आना। जब तुम्हारी दुआ कबूल होती है तो अल्लाह सबसे पहले तुम्हारे दिल को पाक करने लगता है। तुम्हारे अंदर एक अजीब एहसास जागता है कि अब वो पुरानी बातें और आदतें तुम्हें सुकून नहीं देते। वो लोग, वो महफिलें,
वो चीजें जो पहले अच्छी लगती थीं अब बेईमानी और गलत लगने लगती हैं। तुम्हारे दिल में नरमी आती है, आंसू खुद ब खुद आने लगते हैं और हर नमाज और तौबा तुम्हें एक नए सुकून के दरवाजे तक ले जाती है। ये अल्लाह की निशानी है कि वो तुम्हारी दुआ पूरी करने से पहले तुम्हें उसके लायक बना रहा है, क्योंकि अल्लाह कभी वो नेमत किसी नापाक दिल को नहीं देता जिसे वो महफूज ना रख सके। हदीस में है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स तौबा करता है अल्लाह उसे पसंद करता है जैसे कोई मुसाफिर अपने खोए हुए ऊंट को पाले। सही बुखारी। ये निशानी तुम्हें बताती है कि अल्लाह तुम्हारे दिल को साफ कर रहा है। चौथी निशानी, कुछ लोगों से दूर होना। चौथी निशानी ये है कि अल्लाह तुम्हें कुछ लोगों से दूर कर देता है। ये वो निशानी है जिसे लोग अक्सर समझ नहीं पाते। जब तुम दुआ करते हो तो अल्लाह तुम्हारे आसपास का माहौल बदल देता है। वो लोग जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो तुम्हारी मंजिल के रास्ते में रुकावट हैं, वो एक एक करके खुद दूर होने लगते हैं। तुम्हें दुख होता है, तुम तन्हा महसूस करते हो, लेकिन याद रखो ये तन्हाई सजा नहीं बल्कि हिफाजत है। अल्लाह तुम्हें ऐसे दिलों से जदा करता है जो तुम्हें कमजोर कर रहे थे और ऐसे रिश्ते देता है जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं। कभी कभी किसी का दौर हो जाना तुम्हारी दुआ के कबूल होने की इब्तदा होता है। तुम नहीं देख पाते, लेकिन अल्लाह देख रहा होता है कि तुम्हें कुन लोगों के दरमियान रखना है और कुन से बचाना है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। सूरह बकरा 216। ये निशानी तुम्हें बताती है कि अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर इंतजाम कर रहा है। पांचवें निशानी, दिल में यकीन की रोशनी का पैदा होना। एक दिन तुम्हारे दिल में एक अजीब सा यकीन उतरने लगता है। कोई आवाज नहीं आती, लेकिन दिल कहता है कि अल्लाह सुन रहा है। तुम अब वही दुआएं मांगते हो, मगर बेचैनी के साथ नहीं, सुकून के साथ। तुम्हारे अंदर एक खामोश ताकत पैदा होती है जो कहती है कि मैं जानता हूं मेरा रब मेरे साथ है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हारे अंदर यकीन का बीज बो देता है, और यकीन दुआ की रूह है। जब तुम इन निशानियों को महसूस करने लगो, दिल गुनाहों से पाक होने लगे, गलत लोग दूर हो जाएं और दिल में ईमान की रोशनी उतरने लगे, तो समझ लो तुम्हारी दुआ करीब है। अल्लाह तुम्हें सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हें उसके लायक बना रहा है। ये वो मरहला है जहां बंदा बदलता है और दुआ हकीकत बनने के रास्ते पर चल पड़ती है। हदीस में है, दुआ मोमिन का हथियार है। मुस्नद अहमद। ये निशानी तुम्हें मजबूत करती है। छठी निशानी, इबादत की तरफ रगबत में इजाफा। छठी निशानी ये है कि तुम्हारी इबादत की तरफ रगबत में इजाफा हो जाता है। जब अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करता है तो वो तुम्हें अपने करीब करने के लिए तुम्हारे दिल में नमाज, कुरान की तलावत और जिक्र की मोहब्बत डाल देता है। तुम्हें पहले से ज्यादा सुकून मिलने लगता है जब तुम अल्लाह को याद करते हो, और तुम खुद ब खुद ज्यादा वक्त इबादत में गुजारने लगते हो। ये वो एहसास है जैसे अल्लाह तुम्हें बुलाता है कि आओ, मेरे करीब आओ, क्योंकि तुम्हारी दुआ का जवाब तैयार है। तुम्हें रात की तहज्जुद आसान लगने लगती है और दिन भर अल्लाह का शुक्र अदा करने का जी चाहता है। ये निशानी अल्लाह की तरफ से है कि वो तुम्हें पाकीज़गी की तरफ ले जा रहा है। कुरान में है, जो मुझे याद करते हैं मैं उन्हें याद करता हूं। सातवें निशानी, छोटी खुशियों के जरिए बड़ा पैगाम। कभी ऐसा होता है कि तुम किसी बड़ी दुआ के इंतजार में होते हो, मगर अचानक कोई छोटी खुशी मिल जाती है। किसी काम में आसानी, किसी गम में तसल्ली, या किसी शख्स के जरिए एक नर्म सा पैगाम। ये छोटी खुशियां मामूली नहीं होते, बल्कि अल्लाह का तरीका होता है तुम्हें यकीन दिलाने का कि मैं तुम्हें भला नहीं हूं। ये निशानी है कि अल्लाह तुम्हें इशारे दे रहा है कि तुम्हारी दुआ रास्ते में है, बस वक्त आ रहा है। यही वो लम्हे होते हैं जब दिल खुद कहता है कि हाँ, मेरा रब मेरे साथ है। ये निशानी तुम्हें उम्मीद देती है कि बड़ी नामत करीब है। आठवें निशानी, ख्वाबों में रहनुमाई का मिलना। आठवें निशानी है ख्वाबों में रहनुमाई का मिलना। जब अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करता है तो वो तुम्हें ख्वाबों के जरिए इशारे देता है। तुम्हें ऐसे ख्वाब आते हैं जो तुम्हारी दुआ से मुताल्लिक होते हैं, जैसे सुकून की जगहें देखना, रोशनी देखना, या अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम। ये ख्वाब तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। ये निशानी अल्लाह की तरफ से है कि वो तुम्हें पोशीदा तरीके से रहनुमाई कर रहा है।
रसूलुल्लाह ने फरमाया, ख्वाब मोमिन का छठा हिस्सा है। ये ख्वाब अक्सर मुस्बत और उम्मीद भरे होते हैं, जो तुम्हें दिन भर सुकून देते हैं। तो ये थीं वो 8 निशानियां जो अल्लाह तुम्हें दिखाता है जब तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी होती है। याद रखो, अल्लाह का मंसूबा हमेशा बेहतरीन होता है और ये निशानियां तुम्हें तैयार करती हैं कि तुम इस नामत को शुक्र के साथ कबूल करो। अगर तुम उन निशानियों को देख रहे हो तो सब्र करो, क्योंकि अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। कुरान में है, बेशक अल्लाह साबरीन के साथ है। अब से अपनी जिंदगी पर गौर करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि तुम्हारा सफर बेकार नहीं गया। तुम्हारा सब्र, तुम्हारे आंसू और तुम्हारी रातें सब कबूल हो चुकी हैं। बस थोड़ा सा इंतजार और, क्योंकि तुम्हारा रब वादा खिलाफ नहीं करता। तुम्हारे एक कमेंट से किसी का टूटा हुआ दिल जड़ सकता है। तुम्हारे एक लाइक से ये पैगाम किसी ऐसे शख्स तक पहुंच सकता है जो इस वक्त अंधेरों में उम्मीद ढूंढ रहा है। तो वीडियो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे मजीद पैगामात तुम तक पहुंचें। क्योंकि जब तुम खैर के काम को आगे बढ़ाते हो, अल्लाह तुम्हें उस खैर का हिस्सा बना देता है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन।